यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। वो है मेरा शांति दाता, हालेलुया। वो है मेरा जीवन दाता, हालेलुया। वो है मेरा शांति दाता, हालेलुया। वो है मेरा जीवन दाता, हालेलुया। वो ही मुझको चंगा करता, हालेलुया। वो ही मुझको चंगा करता, हालेलुया। मेरे दिल में राज करता, हालेलुया। मेरे दिल में राज करता, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु है देधारी वचन, हालेलुया। मेरी खातिर मुझसा बना, हालेलुया। यीशु है देधारी वचन, हालेलुया। मेरी खातिर मुझसा बना, हालेलुया। मेरे लिए मारा गया, हालेलुया। मेरे लिए मारा गया, हालेलुया। मेरे लिए वो जी उठा, हालेलुया। मेरे लिए जी उठा, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मिलकर गाए सभी, हालेलुया। आओ मिलकर गाए सभी, हालेलुया। हाथों को उठाए सभी, हालेलुया। हाथों को उठाए सभी, हालेलुया। तालियां बजाए सभी, हालेलुया। तालियां बजाए सभी, हालेलुया। उसकी सेवा करें सभी, हालेलुया। उसकी सेवा करें सभी, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। मेरा है अच्छा चरवाहा, हालेलुया। देता, हालेलुया। मेरा है अच्छा चरवाहा, हालेलुया। मुझको है वो शांति देता, हालेलुया। मेरी हरदम चिंता करता, हालेलुया। मेरी हरदम चिंता करता, हालेलुया।
अपनी आशीष मुझको देता हालेलुया, अपनी आशीष मुझको देता हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, यीशु नाम में अनंत जीवन हाले। सबों को यीशु सा है। आइए हम लोग आज निकालेंगे भजन संहिता 73, उसका 1 से 20 तक जाएंगे। भजन संहिता 73 73 1 से 20 तक हम लोग चलेंगे। वहाँ हमें मिलता है वचन ऐसा, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चर्बी से झलकाती है, उनके मन की भावनाएं उमड़ती है, वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं, वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपनी हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता से में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। तो यहाँ तक पहले देखते हैं। यहाँ पे ये जो भजन है, ये इसका लिखने हारा जो है वो असाफ है। असाफ जो है वो राजा दाऊद के द्वारा चुना हुआ था। पहले भी हम लोग पढ़े हैं इसके विषय में, असाफ के विषय में। वो गीतों को, भजन को दरबार में ठहराया गया था एक इम्पोर्टेंट आदमी के रूप में, और वो गाता था। और असाफ का दृष्टिकोण यहाँ पे देख पड़ता है। वो बोलना चाहता है सिर्फ दाऊद के समय में भी नहीं, बल्कि दाऊद के बाद सुलेमान राजा के समय में भी उसके दरबार में वो ठहराया गया था। और इसलिए वो यहाँ पे उसका बोलने का है कि सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। आज मसीह में हम लोग जो है शुद्ध मन वाले अगर ठहरते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए भलाई करता है, और भलाई का जीवन को हम लोग जीते हुए आज हम लोग देख पा रहे हैं अपने अपने जीवन में कि उसका हमारे बीच में उपस्थिति कैसा है और कैसे वो हमें आशीष प्रदान करता है और कैसे हम लोग उसमें जुड़े हुए उसकी महिमा करते हुए चल रहे हैं। पर असाफ के कार्यकाल में, अपने समय के दरमियान में, वो एक बातों को देखता है कि कैसे अन्य जाति जो है वो कैसा माने भरपूरी में उनका जीवन है और उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं होता है।
यहाँ पे उस बात को लेते हुए दो में बोलता है, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे। मतलब कि इसी वजह से मेरा डग जो है उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही पर थे। तो उसका बताने का तात्पर्य यह है कि वो बोलना चाहता है कि मेरा डग जो है वो उखड़ने चाहते थे और मेरा डग फिसलने ही पर थे। ऐसा बहुत सारा केसेस जो है हम लोग के बीच में देखने को मिलता है। बीते इतवार को हम लोग एक प्रार्थना के विषय में आया था। वहाँ पे एक का पति जो है वो व्यभिचार के लिए दूसरा स्त्री के पास चला गया, उसके लिए प्रार्थना करके उसके लौट आने के विषय में है। तो ये जो है, अगर मेरा डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरा डग फिसलने ही पर थे, तो उसका उस राज्य का जो संसार का है और हमारे चारों ओर है, हम लोग देखते हैं तो उनका जो जीने का तरीका, उनका जो लाभ उठाने का जो सांसारिक और शारीरिक चीज़ों का, उसमें ये आसाप का जो देखना है और वो देखता है, और हम लोग ने पढ़ा तो हम लोग पाते हैं कि वो चाहता था कि वो वहाँ पे उसको ध्यान देने पर उसको लगा कि ये तो लोग तो बहुत अच्छी रीति से है, ये लोग हम लोग ही जो है। यहाँ पे 13 में बोलता है कि मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। इसीलिए क्या है कि ये काम करते करते क्या हुआ, मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। आज मसीह होने के कारण हमारा जीवन में वचन को लेते हुए चलने के दरमियान में जो कठिनाई उठाना पड़ता है, इसको बहुत जन ध्यान देते हुए इसकी पहले संसार को देखने पर अपना जो दौड़ को देखता है और बोलता है कि क्या हासिल हो रहा है यहाँ पे। और यही बातें जो है यहाँ बोलना चाहता है आसाफ अपने भजन में कि मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, और इसी कारण क्या है, मैं मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। ये उसका बोलना है। कल हम लोग समाज कर रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि चारों ओर संसार कैसा चल रहा है, और हम लोग जो है उनके बीच में एक अलग जो है एक घर में परमेश्वर को महिमा देने के निमित्त पाए जा रहे हैं और पाए गए, और परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि लोग कैसा इस संसार को चला रहा है, और वहाँ पे कैसा भीड़ भाड़ आडंबर और सब कुछ है, और कोई जो है उस सृष्टिकर्ता को जानने का भी प्रयास नहीं करता है। फिर भी उनका जीवन जो है बहुतायत में है। और यही सारी बातें जो है अभी हम लोग ने 73 का जो है देखे 1 से लेके 14 पद में, और वहाँ पे यही बोलना चाहता था आसाफ कि मेरा डग तो उखड़ना चाहते थे और मेरे डग फिसलने पर ही था। और फिर आगे को सब कुछ को देखने पर वो बोलना चाहता है, मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। और लास्टली वो ये बोलना चाहा 15 में, यदि मैंने कहा होता, मैं ऐसा ही कहूँगा कह के, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। यहाँ जितना आज हम लोग भजन संहिता पढ़ रहे हैं, और आज हम लोग के पास में 73 वाला चैप्टर है, और हम इसी को पढ़ते हुए आज समझ प्राप्त कर रहे हैं कि संसार कैसा है। और यहाँ पे जो भजन 73 को लिखा है वो बोलना चाहता है कि अगर मेरा पैर फिसल गया होता, उखड़ गया होता और फिसल गया होता, और मैं उस मार्ग में चला गया होता, तो मेरे द्वारा ये निकल आता मेरे मुंह से, यदि मैंने कहा होता, मैं ऐसा ही कहूंगा कह के कह देता, तो देख
मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता और व्यवहार करता। यानी परमेश्वर का महिमा के निमित्त वो वचन बनाया करता था, गीत गाया करता था, लोगों के सामने रखा करता था, राजाओं के सामने रखा करता था, और वो बोलना चाहता है कि मैं ऐसा ही कहूँगा कह के अगर मैं कहा होता तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। तो आज हम जो सुनने आ रहे हैं और हम जो वचन को सुनते हुए तैयारी करते हैं अपना आत्मिकता के राज में, उनको बता देता है कि ऐसा है, यहाँ से हटो और चलो संसार में मिल जाता है। तो एक तरह से क्रूरता का व्यवहार कर देता उनके साथ में, ये उसका कहने का विषय है। अभी हम लोग निकालेंगे यहेजकेल 19 का देखेंगे 1 से 9। यहेजकेल 19 1 से 9 विलाप गीत है। इज़राइल के प्रधानों के विषय तू यह विलाप गीत सुना। तो यहाँ पे 19 का 1 से 9 को देखने पर हम लोग को मिलता है, तेरी माता एक कैसी सिंहनी है, एक सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। अपने बच्चों में से उसने एक को पाला और वह जवान सिंह हो गया और आहेर पकड़ना सीख गया। उसने मनुष्यों को भी फाड़ खाया। जाति जाति के लोगों ने उसकी चर्चा सुनी और उसे अपने खोदे हुए गड्ढे में फंसाया और उसके नकेल डालकर उसे मिस्र देश में ले गया। जब उसकी मां ने देखा और वह धीरज धरे रही तो भी उसकी आशा टूट गई। तब अपने एक और बच्चे को लेकर उसे जवान सिंह कर दिया। तब वह जवान सिंह होकर सिंहों के बीच चलने फिरने लगा और वह भी आहेर पकड़ना सीख गया और मनुष्यों को भी फाड़ खाया। उसने उनके भवनों को बिगाड़ा और उनके नगरों को उजाड़ा, वरन उसके गरजने के डर के मारे देश और जो कुछ उसमें था सब उजड़ गया। तब चारों ओर के जाति जाति के लोग अपने अपने प्रांत से उसके विरुद्ध निकल आए और उसके लिए जाल लगाया और वह उनके खोदे हुए गड्ढे में फंस गया। तब वे उसके नकेल डालकर और काट घरों में बंद करके बेबीलोन के राजा के पास ले गए और गड्ढे में बंद किया कि उसका बोल इज़राइल के पहाड़ी देश में फिर सुनाई ना दे। यहाँ पे एक दृष्टांत, एक रीति पर जो है विलाप गीत गाया जा रहा है यहेजकेल के द्वारा। बोलना चाहता है कि तेरी माता एक कैसी सिंहनी थी, वह सिंहों के बीच बैठा करती और अपने बच्चों को जवान सिंहों के बीच पालती पोसती थी। इसका जो अर्थ निकल कर आता है वो बहुत स्पिरिचुअल है, मतलब कि वो पुराना नियम में यहेजकेल के द्वारा इसको भविष्यवाणी करने को बोला जा रहा है और हम लोग को इसका अर्थ मतलब कि पूरा का पूरा आत्मिकता का, यानी कि पूरा नया नियम के अंदर का सारा चीज को लेते हुए इस तरह से भविष्यवाणी किया गया है। बस इतना समझ में आता है कि यहाँ पे जो माता है वो मतलब कि किस रीति से संतान को बढ़ाया, सिखाया और वो सीखा और लास्ट में क्या हुआ, उसको नकेल डालकर मिस्र को ले गया, दूसरा संतान को बढ़ाया, सिखाया और वो सब कुछ सीखने के बाद में पता चला वो उससे अच्छा स्ट्रांग था, पर फिर
उसको में भी नकेल डालकर बेबीलोन को उसको ले गया। ये बहुत बार जो है कि वो लोग लौट आए, पर वो लोग इस तरह से नकेल डाला गया था कि वो लोग नहीं आ सके। ये यहेजकेल 19 का हम लोग 1 से 9 में पाते हैं। आगे को भजन संहिता अगर हम लोग फिर से देखते हैं, वही 73 को 16 से 20 में, तो वहां पे लिखता है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, इस अन्य जातियों के विषय में जब मैंने सोचने लगा कि इससे ये जो बड़ा आराम से है, भरपूरी में है, और हम लोग जो है ऐसे कंडीशन में है, यानी कि जैसे कि अय्यूब बोलता है कि भला होता कि मैं माँ के गर्भ में ही मर गया होता। तो ये धार्मिकता जो मैं जिया और उसके बाबत में ये फल मिल रहा है, लाभ क्या? इधर मैं माँ के गर्भ में ही मर जाता तो अच्छा होता, या फिर मैं उस राजा के समान ठहरता जो युद्ध में जाता है और उसे ये मालूम नहीं होता कि वो लौटेगा भी कि नहीं, या फिर लौटेगा। तो वहां पे लड़ाई युद्ध होता और उस लड़ाई में उसी रीति से राजा के तौर पे ही लड़ता है, कोई डर भय का नहीं है कि जीत हासिल हो जाए तो बहुत कुछ आ जाएगा, और मृत्यु हो गया तो एक बार में समाप्त हो जाएगा। तो इस रीति से अय्यूब का चिंता था उस समय में जब वो विपत्ति उठा रहा था। तो इसका भी, यानी कि असाफ का भी चिंतन आया कि इसके विषय में जो वो देख रहा था। 16 में से 20 में बताता है, जब मैं सोचने लगा कि इससे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। तो इसका अर्थ उसको जाके मिलता है वहां पे, जब वो ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। तो परमेश्वर जो है अपने आत्मा के अगुवाई में उसको सिखाया जब वो पवित्र स्थान में गया। आज हम मसीह होने के कारण आज हमारे पास में बाइबल है, और हम जब संसार में अगर ऐसे उलझ गए हैं और संसार को देखते हुए हमें सूझ नहीं आता कि हम कहाँ उपवास में हैं, कहाँ हम इन सारे जो अभिलाषाएं हैं शरीर का, और फिर बाद में ऐसा भी बहुत कुछ है जिसे कि मैं प्राप्त करना चाहता हूं अपने परिवार के लिए या फिर अपने निजी के लिए, तो ये सारी चीज में रोक है। तो जैसे आसाफ ने किया कि वो पवित्र स्थान में चला गया, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को सोचा, तो अब उसको मालूम चला अर्थ। और उसी तरह से हमारा भी मसीह होने के कारण बाइबल को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें सारा चीज क्लियर हो जाता है, देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे ये भजन जो है अगुवाई करते हुए सिखा रहा है। आगे क्या लिखता है, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आह, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा सपनों को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। यहाँ पे वो बोलता है कि ये एक चीज देखने को मिला जब वो पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को जब तक नहीं सोचा, क्लियरली सब सोच रहा था, तब देखने को मिला, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आह, वह क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए और घबराते घबराते नष्ट हो गए। जैसा जागने हारा सपन को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स हमारे बीच में है। अगर हम लोग मिस्र को देखते हैं, जो कि आज उस सिंहनी का बच्चा को अपने नकेल डालकर डाल दिया,
अगर वो इजरायली है तो उसे छुड़ाने वाला जो परमेश्वर है जब उठा, है ना, जैसे जागने हारा सपने को तुच्छ जानता, वैसे ही प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। यहाँ पे कितना भारी मीनिंग है इसका भी, इसका कि जब हम लोग सपना देख रहे होते हैं रात को और हमको एक काम सूझा हुआ रहता है उससे पहले, सोने से पहले, कि कल मेरे को उठना है और ये काम को पूरा करना है, तो वो जागने हारा मतलब उसको उसको लगता है, जैसे कि आज मॉर्निंग प्रेयर में हम लोग अपना अपना अलार्म लगा के रखे थे कि 4 बजे हमें उठना है और 4:30 बजे तक तैयार होके करना है। तो इसके दरमियान में जो भी हमने रात को सोते समय में भी सपना देखा होगा, वो जागने हारा के लिए वो सपना कैसे के समान है, वो याद नहीं करता है उसको कोई वो क्या था। यहाँ लिखता है जैसे जागने हारा सपने को तुच्छ जानता है, लेकिन जो जागने हारा नहीं है उसको आज फ्री मिला है, संडे है तो विश्राम वार दिन को पवित्र रखना है। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग वेडनेसडे को लेट नाइट प्रेयर करते हैं, उसके बाद में हमें सोना है, मॉर्निंग प्रेयर है नहीं, तो हम बड़ा अच्छा से 4 बजे क्या हम लोग उसको 7-8 बजे बजा देते हैं। तो उस टाइम में जो सपना आता है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने लगते हैं कि आज मैंने ऐसा देखा, उसका क्या अर्थ निकल के आता है। परंतु यहाँ पे लिखता है कि जैसा जागने हारा, जिसको कि जागना है, वो सपनों को तुच्छ जानता है, उसका कोई भी कितना भी प्रकार का सपना का अर्थ मतलब कि देखना हो, वो देखने वाला हो, उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है। वो उठता है और उसे तुच्छ जानता है और उठ जाता है। वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा, तो ये लोग भी वही प्रकार का है। जब तू उठेगा मैंने तेरे को तेरा जागना होगा, तो जब उठेगा अपने लोगों के लिए, तो फिर क्या होगा, ये लोग जो आज जिसको कि असाब देख रहा है वो कैसा बन जाएगा, तब उनको छाया सा समझकर तुझ जानेगा। वो छाया के मात्र होगा, उनका मिट जाना भी तेरे लिए फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से वो मिस्र के सारे, फिरौन के सारे साम्राज्य को इस तरह से मिटा डाला कि वो मिट गया और उसकी चर्चा जो है बाइबल में नहीं बोली जाती है, वो खत्म हो गया। कौन था उस दरमियान में, कौन जी रहा था, कौन किस रीति का पोस्ट में था, कौन कौन रथ चला रहा था, कौन किस रीति से आडंबर में जी रहा था, सब खत्म हो गया, सब मिट गए और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो ये है हमारा जीवित परमेश्वर का जो है काम, जो कि आज असाफ जो है समझ पा रहा है। उसी रीति से हम मसीह होने के कारण हमारा परमेश्वर का जो उसके पीछे हो लेना है, और इसी बाबत में जो भी हम लोग उठा रहे हैं उसका प्रतिफल जो है वो देने के लिए जब उठेगा, तो हमारे चारों ओर जो इस संसार है जिसके कारण हमारे ऊपर में जो परीक्षाएं आ जाती है, ताड़ना हो जाता है, वो सब जो है हम इसको उठाते हुए परमेश्वर के पीछे चलते हुए परिपक्व होते हुए जा रहे हैं। यानी कि जो अंत तक स्थिर रहेगा, जो उस सकेत मार्ग में अपने अपने क्रूस को उठाते हुए चल रहा है, उसका उठाना जो है उसके लिए भलाई को लाने वाला है। और उसी के लिए जो सोने हारा जो परमेश्वर है उसका विषय में बोलता है, जैसा जागने हारा सपनों को तुच्छ जानता है, वैसे ही है प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। और यही बातें जो है हम लोग जो है असाफ के द्वारा भजन संहिता 73 में हम लोग पाते हैं कि वो ये बोलना चाहता है। और इसी दरमियान में हम लोग ने असाफ को देख रहे थे कि ये जो 18 पद में बोल रहा है कि निश्चय 17 और 18 में, 16, 17, 18 में, कि जब मैं सोचने लगा और इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों का परिणाम को ना सोचा। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे बीच में कि ये कौन है जो समझने वाला और या सोचने वाला है? असाफ जो है ये कौन है? ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, अगर हम लोग पहला इतिहास 25:2 में देखेंगे, तो असाफ और उसके पुत्र जो राजा के आज्ञा के अनुसार, जो कि वहां पे वो लोग का हम लोग देख लिए कि वो लोग भजन
और संगीत यानी म्यूजिक सब कुछ को वो लोग को वहाँ पे बजाया करते थे और महिमा दिया करते थे। वो लोग जो है दाऊद के दरबार में ही हो या फिर सुलेमान के। तो यहाँ पे एक बात लिखा है, पहला इतिहास 25:2 में, असाफ और उसके पुत्र जो राजा की आज्ञा के अनुसार नबूवत करते थे। थ्रू सॉन्ग्स, गीतों के माध्यम से नबूवत करना यानी कि परमेश्वर का सारा काम को जो है ट्रांसलेट करना, यानी कि उसको प्रकट करना परमेश्वर कैसा है। और ये नबी है, ये लोग जो है नबी है, और इसलिए नबी जो है इस सारा चीज़ों को रखता है कि उस गंभीर बात जो कि आज हमारे में से यदि हम संसार को देखते हुए वचन को मिस करते हैं, वचन की गंभीरता को नहीं समझते हैं, इसको वो प्रकट करने वाला जो है गीतों के माध्यम से ये है आसाफ। तो इसीलिए वो आसाफ इस रीति से चलने आ रहा है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है हमारे जैसा कि हम वचन को अनदेखा करते हुए संसार के अभिलाषाओं को पाने के लिए हम लोग संसार में पाए जाते हैं। हम लोग उकाव के नहीं हुए जो थोड़ा समय दिखाई देता है भवन में महिमा करता हुआ समाज में, इस रीति का वो नहीं है कि उकाव के समान जो है वो जिसका चाल नहीं समझ में आता है कि वो थोड़े समय के लिए वो दिखाई पड़ता है, थोड़ा दूसरा समय में अगर हम लोग देखते हैं तो उस जगह से वो कहाँ निकल जाता है वो पता नहीं चलता है। तो हम भी संसार में अगर नबूवत करने वाला नहीं ठहरते हैं, नबी नहीं है, यहाँ पे असाफ जैसा है, तो वो ये नहीं कहता है, ये नहीं बोल रहा है 15 में, यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा बोल के, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता और उनका व्यवहार करता। इसलिए वो बोलने से पहले उसको समझने के लिए भवन में जाता है। इसलिए हमारा एक्ट करने से पहले, संसार में चले जाने से पहले हमें धर्मशास्त्र को पकड़ना और उसे समझना, और उसका अर्थ जब हमें प्राप्त हो जाए परमेश्वर के ओर से, तब समझ में आता है कि परमेश्वर जो है उस जागने हारा के समान है जो सपने को तुझ जानता है। वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उसको छाया सा समझकर तुझ जानेगा। तो इसी रीति से असाफ का ये कैरेक्टर है, असाफ का ये इम्पोर्टेंस है हम लोग के धर्मशास्त्र में, उसके विषय में बोला गया है, और यही बातें जो है हमें समझना है। तो अब चलते हैं हम लोग यशायाह का पुस्तक, वहां पे 54 यहां बोलता है हे बांझ। तो ये बांझ कौन है? हे बांझ, तो अगर हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा यह हेजेकिएल की पुस्तक 19 में कि वो सिंहनी जो थी वो उसके विषय में आगे क्या लिखता है 10 से लेके 14 पद। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ, उन सिंहनी को बोल रहा है जो कि आज नकेल डालकर मिस्र में और बेबीलोन में फंस गया। तेरी माता जिससे तू उत्पन्न हुआ वह तट पर लगी हुई दाखलता के समान थी और गहरे जल के कारण फलों और शाखाओं से भरी हुई थी। प्रभुता करने वालों के राजदंड के लिए उसमें मोटी मोटी टहनियां थी और उसकी ऊंचाई इतनी हुई कि वह बादलों के बीच तक पहुंची और अपने बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी दिखाई पड़ी। तो भी वह जलजलाहट के साथ उखड़कर भूमि पर गिराई गई और उसके फल पुरवाई हवा के लगने से सूख गई और उसकी मोटी टहनियां टूटकर सूख गई और वे आग से भस्म हो गई। अब वह जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई है। उसकी शाखाओं और टहनियों में से आग निकली जिससे उसके फल भस्म हो गए और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी नहीं रही। यही विलाप गीत है और यह विलाप गीत बना रहेगा। तो यहाँ पे उस सिंहनी के विषय में बताया जा रहा है कि वो इस संतान के कारण जो है वो क्या हुआ, जिसका राजदंड के लिए उसकी मोटी मोटी टहनियां जो थी उसकी ऊंचाई इतनी हुई थी कि वह बादलों के बीच तक पहुंची।
और अपने बहुत सी डालियों समेत बहुत ही लंबी हुई दिखाई पड़ी। पर क्या हुआ, तो भी वह जलजलाहट के साथ उखड़ कर भूमि पर गिराई गई और गिराया गया, और उसके फल जो है पूर्वाई हवा लगने से सूख गई और उसकी मोटी टहनियां टूट कर सूख गई और वे आग में भस्म हो गई। तो ये कैरेक्टर जो है उस ये के बारे में बातें हो रहा है, उस सीनी के बारे में बातें हो रहा है, और उस सीनी को अगर ध्यान से देखने पर लगता है कि वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें हो रहा है। जब वो वचन के रूप में इस संसार में आया था, तब किस रीति से वचन के द्वारा उसने इजरायली को चुना, जो याकूब को चुना, यानी अब्राहम, इसहाक और याकूब के बाद को चुनते हुए इजराइल के रूप में उसे लिए चल रहा था। और वो मिस्र में मन लगाया, कहा कि मिस्र में जो खाने के लिए खरबूज है, खीरे हैं, लहसुन है, मछलियां हैं, इस रीति से आज हमारे ऊपर में वचन और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे पास है त्रिएकता में, तो आज जो अवॉइड करने वाला हम लोग हैं संतान, जो उसका बालक जो सिंह के समान है, वो अगर नकेल डालकर संसार में चला जाता है, नकेले डाला हुआ होकर संसार में चला जाता है, तो उसके विषय में यहाँ पे एक दृष्टांत के रूप में यह जेकेल के द्वारा बताया जाता है कि भविष्यवाणी कर वो बताता है ऐसा कंडीशन में वो बहुत दिन तक जो है खत्म हो गई, और तब वह जंगल में वरन निर्जल देश में लगाई गई। उसकी शाखाओं और टहनियों में से आग निकली, जिससे उसके फल भस्म हो गए, और प्रभुता करने के योग्य राजदंड के लिए उसमें अब कोई मोटी टहनी नहीं रही। अब इसी कारण जो है परमेश्वर जो है जो इस सृष्टि को बनाया, और हम जानते हैं, वचन हम लोग सुनते हैं कि वो आरंभ से सब कुछ को जानता है, बनाने से पूर्व कि क्या कुछ करना है। और इसलिए वो उस सीनी को भविष्यवाणी के रूप में यशायाह के पुस्तक 54 में बोलता है, हे बांझ, यानी कि इतने समय में अब तेरा कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तू बांझ के रूप में है, तू त्यागी हुई के रूप में है। और इसलिए उसको बोलता है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा की यही वचन है। बीते पारी में हम लोगों ने सुना कि ये अगर ध्यान से देखें तो ये रेफर करता है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, कि वह उस स्वतंत्र स्त्री है, स्वतंत्र माता है, जिससे हम लोग जन्मे हैं। स्वतंत्र माता है जिससे हम लोग जन्म लिए हैं। और यहाँ पे वही बोलना चाहता है कि तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। जिसका जो समय हम लोग देखें कि यहेजकेल के पुस्तक में अंत में उसका क्या हुआ, बिलाप गीत के आधार पर वो इस रीति से पड़ा हुआ था, परंतु इसको फिर वो 54 में प्रकट करते हुए बोलना चाहता है। और ये भी भविष्यवाणी, सब भविष्यवाणी का पात्र है और सब दृष्टांत के रूप में बताया गया है। तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा की यह वाणी है। जब वह सुहागिन था, उस सुहागिन में उसका 2 पुत्र हुआ था, और एक जो है मिस्र का वैभव को देखते हुए वो वहां जाके फंसा, और दूसरा जो है बेबीलोन का वैभव देखते हुए वो वहां जाके फंसा। और ये पूरी रीति से उनके बाट जोते जोते थक गए और बाद में वो मिट गई। परंतु जब बहुत दिन तक वो बांझ के रूप में थी, तब परमेश्वर का वचन आता है कि तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार। जब तू सुहागिन था तो तेरा संतान जितना हुआ, यानी कि अगर उसी को हम लोग कैलकुलेटिव के हिसाब से अगर देखते हैं वचन से प्रकाशित वाक्य में, तो वहां पे हर गोत्र का 12-12 हजार के रूप में बताया जाता है, और टोटल मिला के 1,44,000 है। और वहीं पे यूहन्ना देखता है दूसरी ओर अनगिनित है। वो अनगिनित जो है उसको दिखाता है कि तू जो हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर।
तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, यानी कि आज इतने समय में जब बांझ के रूप में हो गया, प्रसव पीड़ा नहीं हुआ, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यानी कि जो तू सुहागिन था, तेरे द्वारा चुना हुआ इज़राइल नाम, इज़राइल में वो जो है हम लोग देखे 6 लाख या 7 लाख पुरुष ही थे और सब मिला के 20 लाख के आसपास में थे, तो सब आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक ठो था और 2 ठो था, ऐसे कैलकुलेट नहीं है, ओवरऑल था। और इसीलिए वो बोलना चाहता है कि उन 2 सिहनी के विषय में, 2 लड़कों के विषय में बातें हुआ, यानी कि उस संख्या में इतना था उस पुराना नियम यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में, कि उनके विषय में जो है वो जब उनको जन्म दिया था तो वो लोग उस टाइम में उस वचन का सुहागिन के रूप में दर्शाता है। और जब वे फंस गए संसार में तो फिर बहुत समय तक वो फंसे रहे और तब जाके ये जो है बांझ के रूप में हो गया और उसका कोई संतान नहीं हो रहा था। और इसी को अगर हम लोग यहाँ पे ठीक से पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक में अगर 53-54, तब हम लोग को मिलता है कि खुद वो माता बोलता है कि इन्हें किसने जन्मा दिया, ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से चले आ रहे हैं। तो ये जो जन्म हुआ, ये जो संतान आने लगा, इसके विषय में ही बातें हो रहा है आज इस भविष्यवाणी में। क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। जो त्यागी हुई थी, तो त्याग दिया गया था, तो तेरा अस्तित्व मिट गया था, अब उसका जो संतान है वो सुहागिन के संतान से अधिक होगा। यहोवा की यह वाणी है, अपने तंबू खड़ा का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पाट लंबे किया जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटी को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिनी बाएं फैलेगी और तेरे वंश जाति जाति के अधिकारी होंगे और उजड़े हुए नगर को फिर से बसाएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। और इसीलिए और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारे पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। यानी कि यहाँ दर्शाता है किस रीति से वचन जो है वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ, और यहाँ पे उसको किस रीति से प्रकट किया गया वचन को माता के रूप में, सिहनी के रूप में। और यही चीज को क्या है कि जब हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हुए अगर वचन को नहीं समझते हैं, तब ये कलीसिया फॉर्मेशन हो जाता है। आदमी बोलने लगता है कि एक माता परमेश्वर है, माता कलीसिया फॉर्मेशन होता है, परंतु आज उस प्रभु यीशु मसीह को ही मीन करता है कि वही माता है, वही त्यागा हुआ है, वही बांझ है, और उसी रीति से वही सीनी है, और इस रीति से हमारे सामने रखा जाता है। और यहाँ पे उस पिता को जो परम पवित्र परमेश्वर है, वो पिता के रूप में है। यानी कि उस पिता का और पुत्र का जो संबंध है, हम लोग संसार को देखते हैं, खास करके उस इस्माइल के वंशजों को देखते हैं। वो लोग क्वेश्चन करता है कि क्या परमेश्वर विवाह किया है, जो कि उसका पुत्र मसीह है। तो वो लोग जेंडर को लेकर आते हुए तर्क करते हैं, परंतु भला है हमारा जो हम मसीह है, हमें पवित्र आत्मा दी जाती है अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसका जो काम है, उसका जो स्वभाव है, उसको आदर समझकर अपनाए हुए हैं और उसके आधार पर चल रहे हैं, तो हमें पवित्र आत्मा दी जाती है। और पवित्र आत्मा प्रकट करता है कि किस रीति से मनुष्य होने के कारण तुम्हारा समझ जो है संसार में, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, इसमें फंसा हुआ है, परंतु यहाँ पे एक ही जो है सृष्टिकर्ता वही निभा रहा है, पिता के रूप में, पुत्र के साथ में को वचन को पुत्र के रूप में रखते हुए, पिता के रूप में माने कि वो पति के रूप में है और पुत्र को स्त्री के रूप में है बनाया गया है यहाँ पे, जो कि क्योंकि तेरी कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला, और वो वही छुड़ाने वाला है उस वचन को, और वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। आज हम लोग देखते हैं उस संख्या में जो मसीह लोग हैं, वो पृथ्वी के सारे लोगों से कहीं
अधिक देखा जाता है। और वो यहाँ पे वही बोलना चाहता है कि वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा, क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। यहाँ पे इस वचन को देखने पर मिलता है कि जब वो क्रूस में बोलता है, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो यहाँ पे यही भविष्यवाणी है कि क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। और इसी रीति से उसका ये प्रकट है कि हमने सुने हैं दूसरे वे में, भजन संहिता में, नया नियम में, आ मेरी दहनी और बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छुपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा की यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। तो आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस रीति से जब वह देह में था और कैसा प्रार्थना करता था, और बादल गरजता है और लोग कहते हैं कि बादल गरजा, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर ने बातें की। तो हम लोग जो है, हम लोग वचन को नहीं समझने के कारण हम लोग क्या है कि सोचते हैं कि हम लोग अनाथ हो गए हैं, सोचते हैं कि हमारा ऐसा समय चल रहा है, सोचते हैं कि हम जो है उन लोगों के समान जो है जो बहुतायत में जी रहे हैं, संसारिक शारीरिक है, और उनका सब कुछ बड़ा बड़ा दिखाई देता है कि सब चीज में वो लोग माने ऊंचा स्थान में है, और हमारा ऐसा दशा क्यों है? क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता जो है वो तो सारी सृष्टि को बनाया और सब कुछ उसका है। जब हम बलिदान लेकर उसके पास जाते हैं और हमारा मन में उसके प्रति वो भाव नहीं है, और हम सोचते हैं कि इसी को हम जो अर्पण कर दें, उस फरीसी के नहीं जो विचार रखता है कि मैं उपवास भी करता हूँ 2 बार और दशवांश भी देता हूँ, ऐसा दान भी देने पर भी मेरे को बोला जाता है कि तेरा स्वभाव और तेरा जो मन में चल रहा है वो सब जो है उस जीवित परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और इसीलिए वो परमेश्वर जो है वो बोलना चाहता है कि मेरा वचन को तूने ऐसा बिगाड़ा कि यहाँ पे बोलता है, क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। ये तेरा छुड़ाने वाला यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, जब जल प्रलय करके न्याय कर दिया और सबको मिटा दिया। क्या उस घड़ी वचन नहीं था परमेश्वर का? उनके साथ में था, परंतु उस वचन से थोड़ा बहुत भी वो लोग बने हुए थे वो लोग, परंतु परमेश्वर का क्रोध और उसका त्यागना जो है इस रीति से हम लोग देखते हैं कि वो मिटा डाला। आज भी अगर हम लोग देखते हैं कि उस न्याय के विषय में कि उसमें अगर यहूदी लोग और इजरायली लोग पड़ जाएंगे तो क्या वो मसीह को ना जानने के कारण बचाए जा सकते हैं? नहीं बचाए जा सकते। और वे उस वचन को अगर प्रॉपरली नहीं समझे उस 40 वर्षों में जब वे लोग मिस्र से निकाले गए थे, क्या वे कनान में प्रवेश कर गए? नहीं प्रवेश कर गए। तो यहाँ पे बताना चाहता है कि प्रिपरेशन जो है आत्मिकता में कैसा है, कैसा वो सिंहनी जो है, कैसा वो अपना बच्चा को बढ़ा रहा है, और कैसा वो सिंहों के बीच में उसको ठहराया था कि वो जब गरजा लास्ट में बड़ा होके और वो फाड़ खाया मनुष्यों को भी और उनका घरों को ढा दिया, तो फिर वो उसका तैयारी कैसा कराया गया था, और कैसा हम तैयारी कराते हैं अपने बेटों बेटियों के लिए परमेश्वर के राज्य में। और आगे चल के अगर हम नहीं तैयारी कराते हैं और उसका भय नहीं उनमें डालते हैं परमेश्वर पिता का और पुत्र जो हमारा उद्धारकर्ता का और सहायक पवित्र आत्मा का, तो आगे चल के वही अपनी माता के विरोध में गरजता है, तो उसका संतान ही गरजता है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है इस दृष्टांत में कि हमें समझना है कि कैसा जो है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का उस सुहागिन के समय में उस सिंहनी के रूप में पालने पोसने के विषय में हम लोग ने देखा।
और कैसे वे नष्ट हो गए और कैसा परमेश्वर जो है उसे त्याग दिया। और कहता है कि बहुत दिन तक मैंने इस रोमियो के पुस्तक में पाते हैं कि वो उन्होंने सृष्टिकर्ता को सृष्टि बना दिया और सृष्टि को सृष्टिकर्ता बना दिया, इसलिए मैंने उनके उस बुद्धि के कारण उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। और वैसे बहुत दिन तक छोड़े जाने पर हमारे लिए आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह जो है, वचन जो है वो देह धारण करते हुए हमारे पास आया और वो प्रकट किया कि जब वचन किसी मनुष्य के अंदर में जो देह वाला है उसके अंदर में वो वास करता है तो उसमें आत्मा का 9 फल जो है वो अगर प्रकट नहीं होगा, उसे जीवित नहीं किया जाए तो फिर व्यवस्था भी पूर्ण नहीं हो पाने वाला है और वो उस वचन को पूरा बिगाड़ देने वाला भी होगा और वो ऊपर से जो है वो नकेल डाला जाएगा और फिर उसको सीधा नर्क की मार्ग की ओर ले जाया जाएगा। और इसलिए प्रभु में प्रियो, यही बातें जो है हम एक एक मसीह होने के कारण समझना चाहिए। जब आसाप जो है ईश्वर के भवन में जब गया और विचारा उन लोगों के विषय में जो संसार के हैं, तब मालूम हुआ कि अरे वो तो फिसलने वाला स्थान में है, वो लोग एक बार में ही नष्ट हो जाता है, उनका चिल्लाने पर भी कोई सुनने वाला उनके लिए है नहीं। और हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में मिस्र देश के उन सारे फिरौन के जितने भी थे जिससे वो पूरा दुनिया में जाना जाता था, उसका मिटना ऐसा ही हम लोग देख पाए वचन से। आज मसीह होने के कारण हम लोग समझें कि संसार में हम जो मन लगा रहे हैं, संसार में जो उसको प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर को त्याग रहे हैं, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का उस उद्धार को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्या छूट रहा है हमारे बीच में से कि हम फिर रोना और विलाप करेंगे और कोई सुनवाई नहीं होगा, वहां दांत पीसना होगा, वहां और कोई सुनवाई नहीं होगा। ये ज्ञान जो है आज हमें धर्मशास्त्र सिखाता है कि उस काल में भी वचन जो है वो पार्शलिटी नहीं किया, वरन उनके बीच में उसको रखा था कि वे समझे। आज मसीह होने के कारण हमारे बीच में हमने उसे उस रीति से ग्रहण करना चाहा, हमने मांगा कि तू पवित्र आत्मा के रूप में आ और वास कर, यानी कि वो प्रार्थना को समझने का विषय में है। जब प्रभु यीशु मसीह जो है यूहन्ना 17 में बताता है कि जैसा पिता तू मुझ में और मैं तुझ में होकर एक है, वैसे ये हम में होकर एक हो जाए। आज उसमें होकर एक होने का कैसा हम लोग एक हो सकते हैं? उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना है और उसी के अगुवाई में सीखना है। अपना समझ का सहारा लेते हुए नहीं चलना है, वरन उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब हम सीखेंगे तब जो कुछ भी बहुत वैभव के रूप में दिखाई पड़ रहा है, जो भी कि वो फल लुहावना दिखाई क्यों ना पड़ रहा हो, जो भी कि उस दूसरे स्त्री के पास में जाकर व्यभिचार करके वहां जीवन बने रहने के विषय में जो हम लोग देख रहे हैं बातें, सब वो सब आप ही दिखाई पड़ेगा कि वो तो फिसलन वाला स्थान है, जहां पे एक बार में अगर परमेश्वर मुंह फेरा तो और अनुग्रह हटा लिया तो वो कहाँ जाने वाला है। क्या वो थोड़ा सा सुख और थोड़ा सा ये जो आयु है 70 और 80 साल का, जिसमें कि हमें तैयारी करना है, क्या हम उसको छोड़ के, तैयारी को छोड़कर हम चले जाएं संसार में अपने जीवन को व्यतीत करें, घर बनाने लगे, अभिलाषाओं में जिए, धन को इकट्ठा करते हुए कहें कि हे मेरा मन आनंद कर, तेरे पास सब कुछ है आने वाले दिनों के लिए? अगर हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर ये जो है आसाप जो देखा और बोल रहा है कि जो जागने हारा है उसके लिए सपना जो है कुछ मायने नहीं रखता, वैसे मेरा परमेश्वर जब उठेगा तो फिर उनका क्या होगा? वे लोग मिट जाएंगे। उनके लिए सारा चीज नहीं ठहराया गया है ये धर्मशास्त्र। और इसलिए जिसके पास धर्मशास्त्र दी गई है वो अगर उसको कहीं पड़ा हुआ छोड़ देता है और बोलता है कि हम दुनिया में अपना समझ का सहारा लेते हुए चलेंगे, तब उसका अंत जो है आसाप जैसा देखा और प्रकट करना चाहा, वो चीज जो है हमारे लिए भी ठहरेगी। आगे कंप्लीट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है कि या मेरी दृष्टि में नूह के समय का जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई कि नूह के समय में जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी
और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझसे दया करता है उसका यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पिचकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश में मणिकों से और तेरे फाटक लकड़ियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग झोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरी ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुदाई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरी ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। तो आज ओवरऑल मसीह का जीवन व्यतीत करने से, यानी उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने में रखने से और अपने हृदय में रखने से और हम उसी में उसके मार्ग में चलने से उसके मार्ग में हम लोग चलने से हमारा संगति जो है हम लोग देख पाते हैं कि हमें ही बोला गया है कि हमारे विरोध में जितना भी हम लोग देख रहे हैं लड़ाई जो है, आत्मिक लड़ाई, उसमें हम लोग जीत हासिल करते हुए निकल रहे हैं। प्रभु में प्रियो, क्या ये माने कि सबसे ऊंचा स्तर नहीं है कि हमें कहाँ पहुंचाया जाता है? हम लोग जो है इस संसार के नहीं है और हम लोग को दिखाई पड़ता है हमारा जो आत्मिक लड़ाई है वो स्वर्ग तक पहुंचा जा रहा है। हम लोग स्वर्गीय लड़ाई लड़ते हैं और हम लोग उन अधिकारियों से लड़ते हुए विजय हासिल करते हुए चल रहे हैं, और हम लोग जो है प्रतिफल जो है उस नई आकाश और नई पृथ्वी में क्यों ना प्रवेश कर जाएं। और फिर प्रभु यीशु मसीह का कहना है, देख मैं जो मर गया था अब जीवित हूं और युगानुयुग के लिए, कि आज हमारा ही विषय में बताया जाता है कि हमें जो हमने ये 60 70 साल और 80 साल दे दिया अपना तैयारी के लिए, तो हमारे लिए प्रतिफल जो है युगानुयुग का मिलता है। और इसीलिए आज हमें इस वचन के माध्यम से हम जान पाए कि किस रीति से उन संतानों को लिए जो है मार्ग बनाया था और उन्होंने ठोकर खाई, परंतु आज हमारे लिए जो मार्ग बना है, क्या हम उसे उसके विपरीत अपना जीवन को व्यतीत करते हुए सोचते हैं कि हम जो है लाभ उठा पाएंगे? कितना लाभ उठाया जा सकता है? ये जो है कठिन है ये मार्ग, परंतु इस कठिन मार्ग में जो चलते हुए हमें वो लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। क्या हम जो है शरीर से तो हैं, पृथ्वी से हैं, क्या हमें स्वर्ग में चढ़ने की विषय में विचार नहीं आता है? क्या हम शरीर के होने के कारण आज पवित्र आत्मा की संगति मिलते हुए हम उस याकूब को नहीं देख रहे हैं कि वो जो है जिसको कि बोला गया कि आज से तू इजराइल होगा क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्य से जीत लिया है? क्या हमारा अगर आत्मिकता का दौड़ है तो क्या हम आयुब में अपने आप को नहीं देख रहे कि हम भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे परमेश्वर से हो चाहे इस मनुष्य से हो?
और उसको नहीं हासिल कर रहे हैं? क्या पौलुस नहीं बोल रहा है कि एलिया भी एक साधारण मनुष्य था और इसी कारण जो है कि उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ा कर और 3 साढ़े 3 वर्ष बारिश नहीं हुआ? क्या हमारे लिए भी क्या परमेश्वर ऐसा मार्ग नहीं ठहराया गया? हमें क्या लगता है कि हम अचंभा करते हुए जीवन को व्यतीत करें? क्या ये हिस्सा जो है हमारे लिए नहीं ठहराया गया है? आज जो परमेश्वर के दौर से भजन संहिता यशायाह 54 को देखते हैं आखिरी आखिरी में, तो किस रीति से उसने उपाय किया हुआ, किस रीति से उसने उस हथियार को भी बनाया है कि वो हमारे विरुद्ध में जो उठेगा उसे वो नाश कर डालेगा। अगर हम ये सारा चीजों को देख रहे हैं आज वचन के माध्यम से, तब हम असाफ की नहीं समझ पाते हैं कि वो बोलना चाहता है कि यदि मैं बोल देता और उसी रीति से आज हम लोग मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए हैं। यदि मैं संसार में चल जाता, यदि वो मनुष्य जो है वो व्यभिचार करने के लिए, उस आनंद को पाने के लिए वो क्या क्या दूसरा स्त्री के पास चला गया, यदि मैं भी चल जाता उस लाभ उस आनंद को उठाने के लिए, तो क्या होता? हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आए थे अपना युवावस्था से लेके आज के दरमियान में। हमने उस मार्ग को नहीं लिया इसलिए कि अगर मैं उस चीज को लेता और अपने मसीह भाई को हम ये बात को बता देता, वो भी क्या करता, वो मार्ग को ले लेता और क्या होता, वो ठोकर खा जाता, वो मिट जाता। लेकिन आज हम लोग यही चीज सीख रहे हैं आज इस मॉर्निंग प्रेयर में परमेश्वर की अगुवाई में कि देखो जिस मार्ग में तू चल रहा है, मैं तेरे एक एक कदम को देख रहा हूँ कि तू कहाँ बढ़ाते जा रहा है और तू मेरी ओर बढ़ाते जा रहा है। इसलिए अंत में जो प्रतिफल मिलेगा उसके कारण जो है तेरी आंसू ऐसे पोंछ डाली जाएगी कि वो पाया ना जाएगा और वहां आनंद ही आनंद होगा। कभी भी दुख का बातें वहां नहीं रहेगी। सब कुछ जो तूने यहाँ उठा रहा है सब कुछ जाता रहेगा और ये नई आकाश और नई पृथ्वी में तेरा जो है रहना, मेरे संगति में, मेरे साथ में भी ये हमेशा पाया जा सकेगा। यही बातें जो है आज वचन से मिलता है। प्रभु में प्रिय हो, इसलिए हमारा दौड़ जो है उसे हमें अवश्य पूरा करना आवश्यक है और इसी कारण जो है हमें इसमें बने रहकर परमेश्वर के उस राज में अपने अपने क्रूस को उठाते हुए चलिए और प्रतिफल जो है आगे धरा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपके दया अनुग्रह में आज एक नए दिन में हम पहुंचे हैं और इस दिन का आरंभ परमेश्वर पिता आपके संगति में हम देखने को पाते हैं। तो ने परमेश्वर पिता अपनी त्रिएकता को हमारे बीच में, हाँ परमेश्वर पिता एक एक को ठहराया है कि हम तुझे देखते हुए परमेश्वर पिता भय के साथ में बने रह पाए और जिस तरह से आसाफ के द्वारा परमेश्वर पिता भजन संहिता, हाँ परमेश्वर पिता 73 में उसने जो कुछ भी प्रकट करता हुआ परमेश्वर पिता हमारे बीच में रखी। हम तो परमेश्वर पिता इन्हीं बातों में ही बहुत सारे मसीह ठोकर खाते हुए देख पड़ते हैं। हमने संसार को देखते देखते परमेश्वर पिता उस परमेश्वर पिता हवा के समान कि उसने जो फल को देखते हुए परमेश्वर पिता की वो देखने में लुभावना और मनभाव है परमेश्वर पिता, हमने संसार को देखते हुए आपके मार्ग से, हाँ परमेश्वर पिता बाहर निकलकर अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करने के स्थान में पाए जाने लगे हैं। वो सुकाव के नाई जिसका थोड़ा समय आपके राज में और बाकी समय परमेश्वर पिता संसार में व्यतीत होने जैसा चाल देखने को मिला परमेश्वर पिता, परंतु धन्यवाद देते हैं आज जब तूने परमेश्वर पिता हम एक एक को चुना और परमेश्वर पिता हम जो सहभागिता लेते हैं मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर और लेट नाइट प्रेयर में, तो परमेश्वर पिता आप ही हमारे हृदय को जो पत्थर की थी मांस का बनाया और इसीलिए परमेश्वर पिता तेरे वचन बोए जाते हैं और वह अंकुरित होकर परमेश्वर पिता हम एक एक को बनाए रखा है आप में कि हम परमेश्वर पिता जैसे उन सिंहों के विषय में जिसकी माँ सीनी ने उसे उन्हें बढ़ाया था परमेश्वर पिता, वे इस तरह से वे गरज रहे थे कि उनका दूर दूर तक परमेश्वर पिता नाम हुआ था और उन्हें हाँ परमेश्वर पिता घात करने के लिए उन्होंने गड्ढे खोदे परमेश्वर पिता संसार और उसे नकेल लगाकर परमेश्वर पिता ले गए। वैसे ही हमारे लिए परमेश्वर पिता वो नकेल डालना परमेश्वर पिता तेरे ही कारण परमेश्वर पिता वो नहीं ठहर पाता है। हम संसार को देखने पर भी परमेश्वर पिता और संसार में जीविका हेतु चाहने पर भी परमेश्वर पिता हम संसार के होने से दूर रहते हैं और हमेशा परमेश्वर पिता आपके चारागाह में परमेश्वर पिता अपने आप को पाते हैं
और आपको आपकी उपस्थिति, हाँ परमेश्वर पिता, इस घड़ी जब आपने हाँ परमेश्वर पिता वचन को प्रकट करने, गीतों को गाने और परमेश्वर पिता प्रार्थना करने परमेश्वर पिता अगुवाई करते हो, तो परमेश्वर पिता हम देखते हैं कि हम कितने हाँ परमेश्वर पिता बदले हुए पाए जाते हैं। जैसा कि आपने उस साउल के विषय में कहा कि वो नबियों के पास चला जाना और फिर तू नबूवत करने लगेगा, तू और ही कुछ बन जाएगा। वैसे ही हम और ही कुछ बनते हुए परमेश्वर पिता अपने आप को देखते हैं। जो हम में अब पाई जाती है वह हम नहीं, वरन परमेश्वर पिता हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हाँ परमेश्वर पिता, और सहायक पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता आप हम में वास करते हो, हम हमारे संग भोजन करते हो। और यही बातें परमेश्वर पिता हमारे लिए आनंद का विषय है। होने दे परमेश्वर पिता कि हम हमेशा आपके आज्ञाकारी होकर आपके मार्ग में चलें, आपकी महिमा करते हुए आप में बने रह पाए और परमेश्वर पिता अंत तक स्थिर रहकर उस जीवन के मुकुट को पहन सके जो तू देने पर है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हुए प्रार्थना है, हम जितने परमेश्वर पिता सहभागिता लिए हुए हैं, हाँ परमेश्वर पिता गूगल मीट में हो या लाइव में हो, यूट्यूब में, सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो कुछ भी वचन के माध्यम से तूने हमसे बातें की, आज के लिए परमेश्वर पिता वाह, हाँ परमेश्वर पिता, जैसे कि हम लोगों ने परमेश्वर पिता यहोशू की किताब में पाया कि वे जब कनान में प्रवेश कर गए तब मन्ना उतरना बंद हुआ और वे उस कनान के में पाई गई भोजन को वे खाने लगे। वैसे ही तो परमेश्वर पिता आज के वचन से परमेश्वर पिता हमें उस नई आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश कराता है कि हम वहां के भोजन को खाएं। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हुए प्रार्थना है, एक एक की अगुवाई कर, एक एक को आत्मिकता के राज में बढ़ा, ताकि आत्मिक बातें हमारे द्वारा प्रकट होने पाए। और जिस तरह से असाब परमेश्वर पिता रुक गया और आपके भवन में परमेश्वर पिता जाकर सब कुछ सीखा, वैसे ही आप अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए और हमें आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलें। परमेश्वर पिता एक एक को पवित्र आत्मा से भर दीजिए और क्या मांगे परमेश्वर पिता, आपके हाथों में सौंपे जाते हैं, तू ही अगुवाई करते हुए अपने मार्ग में चला। हम परमेश्वर पिता संसार में अकेला नहीं जाना चाहते कि हम वहां के खिंचाव से परमेश्वर पिता जो कि नकेल डालने की है, हम भी नकेल डाले हुए उनकी ओर ना चले जाएं, वरन परमेश्वर पिता हमेशा आपकी चारागाह में पाए जा सके। यदि कोई भटक गया है तो उन्हें परमेश्वर पिता उस 99 के छोड़ तो उन्हें लेने जाता है। परमेश्वर पिता वे लेने जाने पर परमेश्वर पिता लौट आए, और हम यदि भटक गए हैं हम भी लौटने के लिए परमेश्वर पिता जो भी वचन हमें मिला है इसे प्राप्त करते हुए हम लौटने के लिए वापस हाँ परमेश्वर पिता आपे में आकर फिर सके कि परमेश्वर पिता हम आपके राज में प्रवेश कर पाए, इसमें अगुवाई कर। ये प्रार्थना हम आपके बेटे हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।